अगर आपको भी अपना स्मार्टफोन कहीं पर भी चार्ज करने की आदत है तो आप अनजाने में हैकिंग के शिकार बनने वाले हैं। चार्जिंग पोर्ट में हैंडसेट और साफ आपको लगेगा ये क्या है, क्या ही नया उठा लाए हम। अब चार्जिंग से भी स्मार्टफोन हैक होने लगे तो फिर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बस अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहीं पर भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो आपका नंबर बहुत जल्दी लगने वाला है। देशी भाषा में इसको चार्जर हैकिंग कहते हैं। वैसे इसके लिए एक टेक्निकल नाम भी है। अब वो नाम क्या है और ये क्या खुराफात है वो आपको पता चलेगी आज के टेकमार खा में। जुगाड़ पर चर्चा में बात स्टोरेज ऑप्शन में अदर स्टोरेज और मदरबोर्ड के खराब होने की। लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। खबर एंड्रॉयड 13 के पब्लिक अपडेट की है। गूगल ने एंड्रॉयड 13 का स्टेबल वर्जन पिक्सल फोन के लिए जारी किया, लेकिन इसमें बग्स की खबरें आ रही हैं। कई यूजर्स ने तो अपडेट के बाद एंड्रॉयड 12 ही देखे जाने की बात कही है। गूगल ने गूगल मीट के लिए कई सारे फीचर्स अनाउंस किए हैं। गूगल मीट अब इंप्रूव्ड बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सेपरेशन को सपोर्ट करेगा। एक्यूरेट बैकग्राउंड ब्लर, बैकग्राउंड रिप्लेस, इमर्सिव बैकग्राउंड और स्टाइल जैसे नए फीचर्स भी यूजर्स को देखने को मिलेंगे। चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की तरफ। स्मार्टफोन कितने स्मार्ट क्यों ना हो गए हों, लेकिन आज भी बैटरी औसत से थोड़ी अच्छी हुई है। आपके पास हो आईफोन या एंड्रॉयड, दिन खत्म होते होते बैटरी हाँफने लगती है। अमूमन हम ऐसे में क्या करते हैं, ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? केबल उठाई और चार्जिंग पोर्ट में घुसेड़ दी, बेफिक्र बिंदास बिना किसी टेंशन के। यही बेफिक्री आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। स्मार्टफोन हैक हो सकता है। पहले हमने जिसको कहा था चार्जर हैकिंग, उसको तकनीक की भाषा में कहते हैं ज्यूस जैकिंग। कोई भी पब्लिक प्लेस जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन, मॉल, एयरपोर्ट, मेट्रो और बस स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, आसान शब्दों में कहें तो ऐसी कोई भी जगह जहां बहुत से लोग अपना फोन चार्ज करते हैं और वहां यूएसबी चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यूस जैकिंग कोई नया शब्द नहीं है। 2011 में सबसे पहले ये शब्द सामने आया। जूस इसलिए क्योंकि हम आम भाषा में कहते हैं ना कि अभी आपकी बैटरी में कितना दम है, कितना जूस है, मतलब कितनी पावर बची हुई है। चार्जर से होने वाली हैकिंग कितनी खतरनाक है उसका अंदाजा आपको सिर्फ एक उदाहरण से लग जाएगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट को मैकटेंस नाम का एक यूएसबी चार्जर मिला था जो आईफोन में मालवेयर डाल सकता था। हाँ जी, आईफोन में। 2019 में तो अमेरिकी सरकार को बाकायदा इसके लिए चेतावनी देनी पड़ी थी कि पब्लिक प्लेस में यूएसबी चार्जिंग से बचा जाए। आजकल स्मार्टफोन में सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन आता जरूर है, लेकिन साइबर अपराधी क्रॉलर प्रोग्राम के जरिए सेंध लगा सकते हैं। क्रॉलर प्रोग्राम समझने के लिए सबसे पहले यूएसबी चार्जिंग को समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई स्मार्टफोन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से चार्ज करते हैं तो स्मार्टफोन पर कई सारे ऑप्शन नजर आने लगते हैं, जैसे सिर्फ चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर, मीडिया प्ले या फिर चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर। मतलब कोई एक ऑप्शन तो आपको चुनना ही पड़ता है। अगर आपने सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन चुना है तो हैकिंग होने के चांस कम है लेकिन खत्म नहीं। क्रॉलर प्रोग्राम वास्तव में एक किस्म का बोट है जिसको स्पाइडर, रोबोट्स, वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अपने नाम के मुताबिक ये बहुत धीमे चलने वाला प्रोग्राम है जो गूगल और दूसरी वेबसाइट इस्तेमाल करती हैं कंटेंट को ट्रांसफर करने के लिए। इसी प्रोग्राम में सेंध लगाते हैं अपराधी, विशेषकर जीरो डे वाले दिन। अब जीरो डे तकनीक में वो दिन होता है जब कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में बग्स का पता नहीं लगा पाती या जो बग्स होते हैं वो बहुत देर से पता चलते हैं। अब स्मार्टफोन है तो उसमें गूगल से लेकर तमाम वेबसाइट जरूर होंगी, और जो आपकी किस्मत हुई खराब और दिन हुआ जीरो डे वाला तो आपके फोन में सेंध लगना तय है। अब ये समझना कोई बड़ी बात तो है नहीं कि जब भी किसी यूएसबी पोर्ट में आप अपना स्मार्टफोन लगाते हैं तो उनके बीच एक पाथ बनता है, और यही पाथ या रास्ता हैकर्स हेवन है, बोले तो ठगों का स्वर्ग। अब इसके बाद क्या होगा वो हम आपको दसियों बार बता चुके, इसलिए समझते हैं कि इससे बचना कैसे है। सबसे पहले स्मार्टफोन चार्जर का इस्तेमाल करिए। मतलब हम सब हो चले हैं आलसी, या फिर कहें कि यूएसबी पोर्ट की उपलब्धता। हम अक्सर सिर्फ केबल अपने साथ लेकर चलते हैं। केबल के साथ चार्जर भी कैरी कीजिए, हो सके तो एक चार्जर और खरीद लीजिए। पावर बैंक का इस्तेमाल। पावर बैंक आजकल कम यूज होते हैं क्योंकि बैटरी थोड़ी बड़ी आती है, लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो खुद का एक यूएसबी पोर्ट आपके साथ में रहेगा। बढ़िया क्वालिटी का एक पावर बैंक स्मार्टफोन को कम से कम 2 बार चार्ज पक्का कर देगा। सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी। अगर पब्लिक प्लेस पर यूएसबी चार्ज करना ही पड़ रहा है तो फोन को लॉक रखें।
आजकल के स्मार्टफोन में बाय डिफॉल्ट सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन इनेबल होता है, मतलब डेटा ट्रांसफर ब्लॉक रहता है, इसलिए हैकिंग के चांस कम रहेंगे। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद है तो सेटिंग्स में जाकर ऑन कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा करना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हैकर्स स्मार्टफोन लॉक होने पर भी स्टोरेज तक तो पहुंच सकते हैं। आपको लगेगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो जनाब, जब स्मार्टफोन स्विच ऑफ होने पर भी सर्च किया जा सकता है तो ये करना भी कौन सा मुश्किल काम है। अब बात करते हैं यूएसबी ब्लॉकर की। पहले बताए 3 उपाय से आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो ये डिवाइस आप खरीद सकते हैं। अपने नाम के हिसाब से ये डेटा चोरी रोकने का काम करता है। यूएसबी से सिर्फ पावर ट्रांसफर होगी, ना कि डेटा, जैसा कि आपके स्मार्टफोन के वॉल चार्जर से होता है। अब करते हैं जुगाड़ पर चर्चा। इसमें सवाल है सौरभ गोपे का। सौरभ एंड्रॉयड में स्टोरेज के अंदर दिखने वाले अदर स्टोरेज के बारे में जानना चाहते हैं। सौरभ, नॉर्मल फाइल जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स आपको स्टोरेज में आसानी से नजर आ जाते हैं, लेकिन कई ऐसी फाइल जो सिस्टम पहचान नहीं पाता वो अदर स्टोरेज में सेव होती जाती हैं। ये फाइल प्राइवेट ऐप्स का डेटा, बैकअप फेल्यूर या जो सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट, टेम्परेरी डेटा या कैशे फाइल हो सकती हैं। अब ये कितनी होंगी वो आपके स्मार्टफोन के ऊपर निर्भर करेगा। वैसे गूगल ने इससे निपटने के लिए काफ़ी इंतजाम किया हुआ है, फिर भी आप फाइल मैनेजर की हेल्प ले सकते हैं। अब फाइल मैनेजर आपको कौन से यूज करने हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हैंडसेट अपडेट करके भी देख सकते हो। दविंदर सिद्धू जानना चाहते हैं कि स्मार्टफोन के मदरबोर्ड खराब होने का कारण क्या होता है। दविंदर, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, ओवरहीटिंग से लेकर चार्जिंग के गलत तरीकों तक, मिस हैंडलिंग जैसे फोन गिरना या फर्जी ऐप से लेकर लोकल रिपेयर तक। साफ शब्दों में कहूं तो इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, डिपेंड करता है आप अपने स्मार्टफोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरे को संभाला है जेरी ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।